सरकार क्या क्या सुविधा दिया है आपको? कहाँ कुछ नहीं। कोई नहीं। राशन तो सरकार देता है। राशन क्या देता है? देखिए 1 किलो अनाज देता है, सारे को नाम कट गया, एक आदमी का 1 किलो अनाज। पटना जैसा भी स्मार्ट शहर में अगर एक स्लम की स्थिति ये है तो स्मार्ट सिटी होने का कोई मतलब नहीं बनता स्कूल सही में, लेकिन पढ़ाई नहीं होता, बच्चे जाते हैं 1 घंटा में चले आते है। अब विकास के नाम पर ये भ्रम फैलाते हैं और खास तौर पे जो नीतीश कुमार आज कहते हैं मैं महिला का हितैषी हूँ, महिला के बारे में सोचता हूँ, वो कहते हैं कि मैंने महिलाओं को भागीदारी दी है, वो झूठ। मौजूदगी अभी पटना की सबसे बड़ी स्लम एरिया में है, कमला नेहरू नगर। यहाँ पे हमारी मुलाकात हुई कुछ महिलाओं से जो कुछ समस्याओं पे बात कर रही थी। यहाँ की महिलाओं को काफ़ी दिक्कतें हैं, यहाँ की महिलाओं को नौकरियों को लेकर के, प्लस यहाँ की महिलाएं जो हैं बहुत झोपड़ियों में रहती हैं। इन्हीं को लेकर के बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आपका कहना सही है कि ये बहुत बड़ा स्लम एरिया है। स्लम का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे किसी भी तरह का सुख सुविधा मुहैया नहीं हो। लेकिन पटना जैसा भी स्मार्ट शहर में अगर एक स्लम की स्थिति ये है तो स्मार्ट सिटी होने का कोई मतलब नहीं बनता है। यह सरकार झूठ बोलती है कि पटना स्मार्ट सिटी है। कमला नेहरू नगर पटना के हार्ट ऑफ द एरिया में बसा हुआ है ये स्लम। लेकिन इसकी जो व्यवस्था है, स्लम होना अलग चीज़ है, लेकिन उसकी जो व्यवस्था होती है, जो एक समुचित व्यवस्था होती है, जो सरकार को अपनी नियति के तहत लेनी चाहिए, जैसे अच्छी शिक्षा, अच्छा माने हॉस्पिटल हो, देखभाल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, उसके बाद सुरक्षा हो, प्रशासन का यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग हो, हाँ, और सुरक्षा के माध्यम से चूँकि और अच्छा शौचालय की व्यवस्था हो। लेकिन ये कुछ भी यहाँ पर नहीं व्यवस्था है। ये जो व्यवस्थाएं जो अमुक एक इंसान को उसकी ज़रूरत की व्यवस्था होती है वो मिलना चाहिए। अब यहाँ पर का जो एरिया है वो झोपड़ियों में तब्दील है। पटना के हार्ट ऑफ द सिटी में अगर झोपड़ी स्लम में बना हुआ है और इस एरिया में सरकार जो कहती है हम राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और राइट टू होम की जो पूर्व की सरकार किया करती थी, लेकिन ये सरकार इन चीज़ों को मुहैया नहीं करा रही है। असलम की जितनी भी चीज़ें हैं, जो अमुक चीज़ें होती है, अच्छा नाली, स्वास्थ्य, परिस्थिति में सरकार को कोई हक नहीं बनता है ये कहने का कि मैंने विकास किया है। अब विकास के नाम पर ये भ्रम फैलाते हैं और ख़ास तौर पे जो नीतीश कुमार आज कहते हैं मैं महिला का हितैषी हूँ, महिला के बारे में सोचता हूँ, वो कहते हैं कि मैंने महिलाओं को भागीदारी दी है, वो झूठ कहते हैं। अगर भागीदारी होती तो मुझे नहीं लगता है कि कमला नेहरू नगर की महिलाएं इन भागीदारी में आगे नहीं आती। मैंने तो यहाँ की महिलाओं से मिला है। मतलब महिलाओं को भागीदारी में आगे लाया ही नहीं लाया गया है, वो झूठ बोलते हैं। उन्हें ही दिया है सीट जो वंचित जमायत। आप आरक्षण के हिसाब से जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। आप कोटे दर कोटे चीज़ों को दे दो। अगर आप कोटे दर कोटे को चीज़ों को दे दोगे तो उसका किसी भी समाज का प्रतिनिधि रहता है तो वो वहाँ पर जाके अपनी प्रतिनिधि से अपने लिए गुहार लगा सकता है। और जब अपनी प्रतिनिधि से बोलेगा तो प्रतिनिधि कैबिनेट से लेकर के विधानसभा से लेकर लोकसभा में बातें उठाएंगी, चीज़ें जो हैं वो जनता तक पहुँचेगी। लेकिन बच्चों को उसका उचित शिक्षा नहीं मिले तो ये बच्चों का भविष्य का क्या होगा? अगर आप एक अच्छी शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते हैं तो इन बच्चों का भविष्य क्या होगा? ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं जिन्हें कल देश का भविष्य है। लेकिन वर्तमान सरकार, मेरी बात सुनिए, लेकिन जो वर्तमान सरकार है उसने काफ़ी सरकारी स्कूलें प्रोवाइड कराई हैं, इस क्षेत्र में नहीं है। नहीं, तकरीबन 6700 स्कूल तो ये डबल इंजन की सरकार ने बंद करवा दिया है। सरकारी विद्यालय है भी सरकारी स्कूल, तो शिक्षा नहीं है उसमें शिक्षा पढ़ाई नहीं होता है स्कूल सही में, लेकिन पढ़ाई नहीं होता, बच्चे जाते हैं 1 घंटा में चले आते हैं। क्या ऐसा क्यों व्यवस्था है? क्योंकि कहते कि मैडम ही नहीं आती है। पर शिक्षक तो बहुत टाइट कर दिए गए हैं। शिक्षक कहते हैं कि हमें सुबह से लेकर शाम तक स्कूल गलत है, वो बोल रहे हैं जो गलत बोल रहे हैं। गलत बोल रहा है, गलत बोल रहे हैं। अगर हम यहाँ के स्कूल में जाकर रिपोर्टिंग करें तो आप लोग साथ चलेंगे? जरूर चलेंगे। झूठ बोल रहे हैं क्या है कि मैडम आती ही नहीं है तो पढ़ाएगा बच्चा को कौन? बच्चा जाता है, अभी मॉर्निंग स्कूल है, 6:30 बजे बच्चा जाते हैं, 9 बजे भाग के स्कूल से आते हैं, बच्चे को पूछते हैं, अपना ही खुद बच्चा को हम पूछते हैं कि तुम क्यों आया, तो मैडम नहीं आई है, तो क्या करे?
अच्छा, आप लोग इस स्लम एरिया में रहते हैं, आप लोगों के लिए सरकार जो है क्या क्या सुविधा दी है? कुछ नहीं यहाँ पर है। डीएम आया था तो हम लोग का बोला कि शादी ब्याह के कहता पैसा लगता है वहाँ 5,000 20,000 25,000। हम लोग डीएम आए तो हम लोग आके दिखाए कूड़ा था तो बोले कहाँ पर जगह हम कि चलिए सर हम लोग खुद दिखाए अपने से आके डीएम के तो ये बनाए देखिए इसका कोई देख रेख है या शादी विवाह हो रहा है टूटल फूटल है न कोई देखने वाला है न कोई सुनने वाला है न कोई बनाने वाला है। शौचालय का क्या व्यवस्था है आपके? शौचालय की तो बहुत दिक्कत है। हाँ शौचालय का एकदम नहीं है। आप लोगों को बहुत सफर करना हाँ हाँ बहुत सफर करने पड़ता। शौचालय था पुराना उधर स्कूल जाएगा 6 बजे जाता है आए अखा मैडम नहीं आयल है इधर मैडम नहीं आयल है तो बच्चा घूर कर घर आता है बच्चा जाते हैं और घर वापस आ जाते हैं, कहते हैं मैडम नहीं एलन मैडम नहीं आती। हाँ तब हम लोग का गलती है। अच्छा, आप यहाँ पे रहती हैं, क्या काम करती हैं? आप काम करने हम जाती तो हैं? डेरा में अभी जा रहे हैं चौका बर्तन करेंगे। चौका बर्तन काम हाँ करती हैं। अभी जा रहे हुए सरकार क्या क्या सुविधा दिया है आपको? कहाँ कुछ नहीं कोई नहीं। राशन तो सरकार देता है। राशन क्या देता है? देखिए 1 किलो अनाज देता है, सारे को नाम कट गए, एक आदमी का 1 किलो अनाज मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। राशन भी नहीं मिल रहा है। नहीं 1 किलो अनाज, सारे का नाम कट गया। 1 किलो अनाज मिलता है, एक आदमी पर 1 किलो अनाज मिलता है तो वो खा लेगा 1 महीना। आज जानते हैं 4-4 गो 5-5 गो लड़का ने हम लोग काम करते हैं घरों में जाके, बाकी हम लोग के लिए कोई नहीं है। बोलेगा टिप्पा जिसका लगेगा उसी को राशन मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। बहुत विवाद पढ़ाई नीतीश कुमार जो है महिला के लिए तो बहुत काम नहीं कुछ नहीं कर रहा है। लड़कियों को नहीं वो तो पास हुई वो तो आप गलत बात बोलता है। लड़का लड़की के गलत बात बोलता है, चप्पल से भी मार खाया है। वो तो लड़का लड़की का गंदा बात है। नीतीश कुमार मार खाया है। वो तो आप गंदा बात बोलता है कि यह हुआ फलान ढेकान बोलता है। कुछ कर कोई व्यवस्था कर रहा है? कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो मार खाने जो कुछ है अपना खाली रोड बना रहा है, न लड़का का पढ़ाई न लिखाई शिक्षा कुछ नहीं दे रहा, न रोजगार देता। तो दिल्ली बम्बे जाता है, एगो फैक्ट्री खोल देता है, एगो कहीं बिजनेस करवा। आज बिहार में राहुल गांधी आए, जानते हैं? हाँ राहुल उनके साथ दलित हॉस्टल में लड़कों से मिलने गए थे और सरकार जो है मना कर रही थी, इसके बारे में जानकारी है? नहीं जानकारी तो नहीं है, लेकिन आए राहुल गांधी आए हैं बिहार में। राहुल गांधी आए, हाँ जानकारी है, लेकिन नीतीश कुमार सबसे घटिया नेता है। वो कुछ नहीं कर रहा। दूर नीतीश कुमार को मारे झाड़ू से मारे कुछ नहीं। बात यही कर रहे थे जो नीतीश कुमार है ताती जाति को एसी में किए थे तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके क्यों नहीं किए थे? बिहार सरकार से जो ऑर्डर बिहार सरकार दिया था ताती जाति को एसी में करने के लिए, इसके कारण बच्चे लोग के फॉर्म भरने में दिक्कत, हर चीज में। पॉलिटेक्निक मेरा बच्चा निकाल कर एसी में किया था, अब एसी से हटा दिया गया था। नीतीश कुमार सोच समझ के फैसला क्यों नहीं लेते हैं? सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके मतलब 10th तक जो पढ़ाई किए वो एसी पर से। हाँ एसी किए हैं। पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा था तो एसी में किया था, और जब एडमिशन कराने गए बच्चा को एसी से तो कह रहा था एसी में, उस समय लड़ाई चल रहा था तो बच्चा एसी से बाहर हो गया, एसी से बाहर कर दिया। तो देखा आपने कि कमला नेहरू नगर पटना की बहुत बड़ी स्लम एरिया है और हार्ट ऑफ द पटना में जो है ये बसा हुआ है और इसके बावजूद भी यहाँ की स्थिति इतनी खराब है। यहाँ पे स्माइक भी चिपकता है, लेकिन बिहार में जो है पूरे बिहार में दारू बंद है, नशा बंद है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।